जय श्री राम। बहुत प्रसन्नता की बात है, आज इस ज्ञान यज्ञ के समापन पर हमारे सीधी जिले के सुबुद्ध सुयोगी यशस्वी श्री साकेत मालवीय जी, यही नाम है ना, जो और हमारे डीएम साहब के साथ बगल में एसडीएम साहब। चलिए अच्छी बात है, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। कथा के अनुक्रमणिका के समय आप लोग आए हैं, ये बहुत अच्छा है। और एक बात मैं व्यासपीठ से थोड़ा सा कहना चाहता हूं, एकदम अपने आप को थोड़ा सा लोग जो भ्रमित कर रखे हैं उसको भ्रम को दूर करते हुए, हमारे प्रभु का जो श्री राम जी का ये पर्व है, इस वर्ष हम लोग, कलेक्टर साहब, इस वर्ष को हम राम वर्ष के रूप में मना रहे हैं और पहली कथा से इसको राम वर्ष का रूप देकर चल रहे हैं। और पूरे वर्ष भर जो कथा होगी राम वर्ष के नाम पर ही कथाएं चलेंगी अपनी। और अगले वर्ष यहां राम कथा करनी है और 22 जनवरी को हम लोग राम राज्याभिषेक का प्रसंग करके फिर भंडारा करेंगे उत्सव मनाने के लिए। कई लोगों के मन में भ्रांति है प्रतिष्ठा को लेकर, कोई कहता अमुक व्यक्ति क्यों कर रहा है, कोई कहता अमुक व्यक्ति क्यों कर रहा है, हर प्रकार की विचारधारा है। पहली बात तो मैं ये भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि भगवान राम की जो प्रतिष्ठा हो रही है वहां आचार्यों के द्वारा हो रही है, विद्वानों के द्वारा हो रही है और प्रतिष्ठा का क्रम कल से प्रारंभ हो चुका है अयोध्या में। और जब 22 तारीख को गर्भगृह में भगवान की महाआरती, जो विशेष आरती का समय रखा है, तो उस आरती में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं आरती करने, तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर किसी प्रकार का किसी को किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। पद में बैठने के बाद कोई व्यक्ति, उसकी जात नहीं देखी जाती, उसके पद का आदर किया जाता है। और सर्वोच्च पद पर कोई भी बैठने वाला व्यक्ति हो, वो भगवान की आरती करने का अधिकारी है और उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। ये भ्रम लोगों को निकाल देना चाहिए, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करो। आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो भी कई जगह मंदिरों में जाकर के आरती किए। अब वो क्यों आरती किए, यदि ये कोई प्रश्न करता है तो ये उसकी अज्ञानता है, अपरिपक्वता है। और सबसे बड़ी बात तो किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। हम लोगों के जीवन के जो आराध्य है राम है। देखो, हमारे जीवन के व्यवहार में राम है, हमारे जीवन के आराम में राम है, हमारे जीवन के श्रृंगार में राम है, हमारे जीवन के संवाद में राम है। तो ऐसे राम के लिए यदि हमारे देश में कुछ हो रहा है तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि नहीं, बताओ। इसमें ताली बजाने को नहीं मना किया, उसमें ताली बजाया करो को अच्छा लगे तो। यहां तो एक बार राम कहो तो कल्याण और 2 बार राम राम कहो तो आपस में नमस्कार की भावना। और कोई समस्या आ गई, राम राम राम, और थक गए तो बोले अब कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आराम। तो कहां से राम को भगा दोगे, कहां से राम को निकाल दोगे। और राम कभी काल्पनिक न थे, ना है, ना रहेंगे। राम अनादि अवधपति सोई। अच्छा, कई बार 10 मिनट का समय आप लोगों के पास है, 10 मिनट समय लेता हूं, कोई बात नहीं। कई बार लोग कहते हैं राम तो घट घट में राम, सर्वत्र है, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। मैं कहता हूं बिल्कुल बहुत सही आप बोल रहे हो। घट घट में राम है, रोम रोम में राम है, जन जन में राम है। अच्छा, एक बात बताओ, सर्वत्र हवा है कि नहीं है, हवा है। तो जब गाड़ी आपकी कभी पंचर हो जाती है तो जहां पंचर होती है तो वहीं हवा भर लिया करो।
फिर गाड़ी ठीक कराने के लिए, टायर में हवा भरवाने के लिए दुकान की खोज क्यों करते हैं? क्यों डीएम साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हवा तो सर्वत्र है, आपके अंदर भी हवा है, प्रकृति में हवा है, पर्यावरण में हवा है, और आपकी गाड़ी की चाक में भी हवा है। और जब गाड़ी पंचर हो गई तो सिर पकड़ने लगे, स्टेपनी हुई तो लगा लीजिए, और स्टेपनी नहीं है तो दुकान ढूंढो। तो जैसे हवा तो सर्वत्र है, लेकिन उस हवा को केंद्रित कर उस टायर के अंदर ताकत भर के गाड़ी को चलाने की जो शक्ति है वो हर जगह नहीं है, उसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार राम तत्व सर्वत्र है, कण कण में है, लेकिन ये जो टायर ठूप छाप दिखाई पड़ रहे हैं हम और आप, तो हमारे आपके अंदर ऊर्जा भरने के लिए, चलाने की शक्ति के लिए, उसके लिए केंद्रित करने के लिए, केंद्र बिंदु बनाने के लिए मंदिर की आवश्यकता थी, है और रहेगी। उसके लिए मंदिर की आवश्यकता है, उसके लिए मंदिर जाना जरूरी है, मन की शांति के लिए जाना जरूरी है। क्यों? राम न होते तो हम और आप आज यहां नहीं होते। डीएम साहब में एक दिन और बोला था, यहां कोई भी व्यक्ति हो, किसी राजनीति का हो, पार्टी का, मेरे लिए सब सम्मानित है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हाँ आध्यात्मिक हूं और रहूंगा, उससे कोई समझौता नहीं। पहले मेरा जन्म हुआ है सनातन धर्म में, मैं सनातन धर्म का एक सजग प्रहरी हूं। सनातन संस्कृति हमारी पहचान है, भारतीयता हमारी शान है। हम भारत मां के लाल हैं, और भारत मां के लाल होकर भाई सिद्धांतों का विरोध करो, नीतियों का विरोध करो, अच्छा लगता है, पर नीति सिद्धांत का विरोध करते करते सनातन के विरोध में न आ जाओ। यानी सनातन का जो विरोध किया है तो फिर कहीं उसका नामो निशान बचा नहीं है। और राम हमारा सनातन है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे संस्कार है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारी ऊर्जा है, राम हमारा संकल्प है, और राम ही हमारा सब कुछ है। इसलिए बड़े हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाओ। और कल से प्रतिष्ठा भगवान की शुरू हो चुकी है, आप लोग भी अपने अपने घरों में दीपक जलाओ। और 22 तारीख को हर घर में ऐसा दीपोत्सव हो कि राम जी मुस्कुराएं कि हमारे बेटे और बेटियां राग द्वेष से परे हमारी उपासना में लीन हैं। और